नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखो, सिलोजिज्म में ओनली फ्यू में पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, और अब आपका सिलोजिज्म खत्म होने जा रहा है। बस यही चीज बची हुई है कि पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ओनली फ्यू अगर आ जाए, ओनली एफ यू आ जाए, ओनली फ्यू आ जाए, ठीक है, एफ यू ए और लगा देता हूं मैं यहाँ पर, है ना, एफ यू आ जाए या ओनली फ्यू आ जाए, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था कि भाई आपको इससे पहले बिना पॉसिबिलिटी मैंने आपको चेक करवाया था, और मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई सिंपल सा फंडा है, किसी एक से सही तो सही, किसी एक से सही तो सही, अगर पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा है तो किसी एक से सही तो सही, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब था, इसका मतलब ये था सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। अब हमें पहले चेक कर रहा हूं बी और ए में। मैं क्या चेक कर रहा हूं, बी और ए में। भाई पॉसिबिलिटी चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो तरीका मैंने आपको सिखाया वही लागू होगा। भाई पहला वर्ड क्या है, बी, दूसरा वर्ड क्या है, ए। पहला वर्ड क्या है, बी, दूसरा वर्ड क्या है, ए। पहला वर्ड बी, दूसरा वर्ड ए, ठीक है। तो अब आपके मन में ये चलेगा कि सर हम हमेशा क्या चेक करते थे, हम हमेशा ये चेक करते थे कि भाई टॉप कॉन्करेंट बनाना है। भाई टॉप कॉन्करेंट पहले ऑल बनेगा, टॉप कॉन्करेंट पहले ऑल बनेगा, है ना, ठीक है। ऑल नहीं बने तो सम बनाना है, यही तो था। टॉप कॉन्करेंट पहले ऑल बनाना है, ऑल नहीं बने तो सम बनाना है। अब क्या ऑल बन रहा है देखते हैं। भाई बी यहाँ 50-50 है, सम की वैल्यू 50-50 होती है, सम नोट की वैल्यू 50 होती है। भाई नेगेटिव से तो पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, और बी 50 को 100 में नहीं कर सकते तो ऑल नहीं बन सकता, तो सम बनाना है। ऑल नहीं बन सकता तो भाई सम बनाना है, सिंपल है। सम बनाना है तो सम बन गया, सम की वैल्यू 50-50 होती है। बी 50 को 50 में कर सकते हैं, ए 50 को 50 में कर सकते हैं, सम बन गया। सम अगर बन गया, सम अगर बन गया तो दो पॉसिबिलिटी सही, सम नॉट और ऑल। सम अगर बन गया तो दो पॉसिबिलिटी सही, सम नॉट और ऑल, ठीक है। सम अगर बन गया तो दो पॉसिबिलिटी सही होंगी, सम नॉट और ऑल, है ना। सम नॉट सही होगी बच्चे और ऑल सही होगी, है ना। सम नॉट सही होगी और ऑल सही होगी। तो भाई सम नॉट की सही, ऑल की सही, सम नॉट सही होगी, ऑल सही होगी, सम अगर बन गया। अब आप कहोगे गुरुजी एक बात बताओ कि आपने ऑल बनाया और सम बनाया, आपने पॉजिटिव क्यों बनाया? क्योंकि इस स्टेटमेंट से। आपने पॉजिटिव क्यों बनाया? क्योंकि इस स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से बनाया, पहली स्टेटमेंट से पॉजिटिव बनाया। तो ऐसे तो इसका मतलब ये भी है, नेगेटिव भी तो है, तो आप नेगेटिव क्यों नहीं बनाया? नेगेटिव बना के देखो,
भाई आप नो, पहला वर्ड बी दूसरा वर्ड ए, नो बी आर ए, नो बी आर ए, है कि नहीं, नो बी आर ए, ठीक है। और दूसरा सम बी आर नोट बी ए, सम बी आर नोट ए, है कि नहीं, सम बी आर नोट ए, ठीक है। दूसरा यही है, सम बी आर नोट ए। तो आप ये बना के देखो, नो ए को 50 को 100 में नहीं कर सकते, ए को 50 को 100 में नहीं कर सकते, टॉप कंक्लूजन बना ही नहीं सकते, टॉप कंक्लूजन बना ही नहीं सकते, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते। अब टॉप कंक्लूजन नहीं बना सकते तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती ही है, तो ये पॉसिबिलिटी सही तब भी। दोबारा सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पॉसिबिलिटी नहीं थी तब किसी एक से सही तो सही, किसी एक से सही तो सही, जब पॉसिबिलिटी है तो दोनों से सही साबित होगा तो सही, दोनों से सही साबित होगा तो सही। दोबारा सुनो, देखो बच्चे, मैं तीसरे को एक बार हटा देता हूं, मैं पहला पहला बताता हूं। देखो, जब मैं टॉप कंक्लूजन पॉजिटिव बना रहा हूं, जब मैं टॉप कंक्लूजन पॉजिटिव बना रहा हूं मतलब इस स्टेटमेंट से, जब मैं टॉप कंक्लूजन पॉजिटिव बना रहा हूं इस स्टेटमेंट से, तो सम बन रहा है, ऑल नहीं बन रहा, सम बन रहा है, ऑल नहीं बन रहा। और सम बन रहा है तो सम जब बन रहा है तो सम नोट की पॉसिबिलिटी सही होती है, सम जब बन रहा है तो सम नोट की पॉसिबिलिटी सही होती है कि नहीं, बिल्कुल। और जब मैं नेगेटिव बना रहा हूं इस स्टेटमेंट से, जब मैं नेगेटिव बना रहा हूं इस स्टेटमेंट से, तो नेगेटिव बना रहा हूं, नो नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, सम नोट भी नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, नो नहीं बन रहा, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, सम नोट नहीं बन रहा, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते। और जब टॉप कंक्लूजन बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, यानी कि दोबारा से ठीक। यानी कि जब मैं टॉप कंक्लूजन पॉजिटिव बना रहा हूं तब भी सही, जब मैं टॉप कंक्लूजन नेगेटिव बना रहा हूं तब भी सही, दोनों से सही तो सही, दोनों से सही तो सही। सिंपल सिलोजिज्म में किसी एक से सही तो सही, पॉसिबिलिटी में दोनों से सही तो सही। सिंपल सिलोजिज्म में एक से सही तो सही, दोनों में, दोनों पॉसिबिलिटी में दोनों से सही तो सही। अगला चेक करता है बी और ए। जब टॉप कंक्लूजन सम बनता है, जब टॉप कंक्लूजन सम बनता है तो सम नोट और ऑल ठीक होते हैं, नो वाला गलत होता है। इस वाले टॉप कंक्लूजन से गलत हो गया ना, अभी मैंने क्या कहा था, दोनों से सही तो सही, किसी एक से गलत हो गया ना, हो गया तो हो गया, दोनों से सही तो सही, पॉसिबिलिटी में दोनों से सही साबित होना चाहिए तो हम सही मानेंगे। इससे तो ठीक है, जब टॉप कंक्लूजन बन ही नहीं रहा तो सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, बट इससे जब टॉप कंक्लूजन सम बन रहा है तो दो ही पॉसिबिलिटी ठीक होती हैं, सम नोट और ऑल, सम नोट और ऑल, यानी कि ये गलत हो गया। अगला, जब टॉप कंक्लूजन सम बने तो दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, सम नोट और ऑल, ऑल वाला ठीक। और जब टॉप कंक्लूजन ना बने तो सारी पॉसिबिलिटी ठीक होती है, मतलब दूसरे केस से भी सही। दो अलग अलग केस लिए हैं मैंने, एक बार टॉप कंक्लूजन पॉजिटिव बनाया है, एक बार टॉप कंक्लूजन नेगेटिव बनाया है, तो दोनों से सही तो सही। बी और ए में चेक कर रहे हैं, बी और ए में चेक कर रहे हैं। अब बी और ए में जब टॉप कंक्लूजन सम बने, जब टॉप कंक्लूजन सम बने तो दो पॉसिबिलिटी ठीक, सम नोट और ऑल, ठीक है। यहाँ पर मेरे टाइपिस्ट ने नोट गलत लिख दिया, सेम कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है, यहाँ नोट नहीं है, नोट नहीं है, ठीक है, सम वाला गलत। अब ए भाई टॉप कंक्लूजन सम बना, सम बना तो सम वाली पॉसिबिलिटी गलत,
और सम वाली पॉसिबिलिटी गलत। मैंने क्या कहा था, दोनों केस से सही तो सही, दोनों केस से सही तो सही, 2 बार टिक लगने चाहिए तब सही मानेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझाता हूं। सुनो, मैंने पॉसिबिलिटी में पहला वर्ड लिया, दूसरा वर्ड लिया, पहला वर्ड बी लिया, दूसरा वर्ड ए लिया, पहला वर्ड बी लिया, दूसरा वर्ड ए लिया। मैंने इससे टॉप कॉन्क्लूजन बनाया, मैंने इससे टॉप कॉन्क्लूजन बनाया, और मैंने इससे टॉप कॉन्क्लूजन बनाया। पहले ऑल बनाया, ऑल बी 50 को 100 में नहीं कर सकते, फिर मैंने सम बनाया, बी 50 को 50 में कर सकते हैं, ए 50 को 50 में कर सकते हैं। एक केस बन गया, एक केस को समझो, दूसरा एक केस बन गया, एक केस को समझो, खत्म। ठीक है, दूसरा केस मैं नेगेटिव टॉप कॉन्क्लूजन बना रहा हूं इससे। नेगेटिव, भाई नेगेटिव टॉप कॉन्क्लूजन नेगेटिव से बनाऊंगा ना, नेगेटिव टॉप कॉन्क्लूजन नेगेटिव बनाऊंगा ना, और नेगेटिव टॉप कॉन्क्लूजन नेगेटिव से बनाऊंगा तो सिंपल सा फंडा है, नो पहले बनाऊंगा। ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, नहीं बना सकता। दूसरा, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, नहीं बना सकता। टॉप कॉन्क्लूजन नेगेटिव ना नो बना सकता, ना सम नोट बना सकता, ना तो नो बना सकता, ना सम नोट बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। मतलब यहां तो केस क्या हुआ, टॉप नेगेटिव में तो केस क्या हुआ, टॉप कॉन्क्लूजन बना ही नहीं सकता। पॉजिटिव में क्या हुआ, टॉप कॉन्क्लूजन सम बना। 2 केस बन गए अब हमारे पास। दोनों से चेक कर रहा हूं, रिपीट कर तो रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से प्यार से समझा रहा हूं, और आराम से। ठीक है, पहले से चेक कर रहा हूं, सुनो। जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने तो सम नोट की पॉसिबिलिटी सही होती है, पहले से सही, इस वाले केस से सही। जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने तो सम नोट की पॉसिबिलिटी सही, इस वाले से। जब टॉप कॉन्क्लूजन ना बने, जब टॉप कॉन्क्लूजन ना बने तो पॉसिबिलिटी सही, इस वाले केस से भी सही, इस वाले केस से भी सही, इस वाले केस से भी सही। ठीक है, दोनों केस से सही तो सही। दूसरा चेक कर रहा हूं, पहले वाले केस से। जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने तो सम नोट और ऑल ठीक होते हैं, ये गलत होता है। तो किसी एक केस से गलत हो गया तो गलत हो गया, फिर वो दोनों से सही होना चाहिए। दूसरे केस से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, गलत हो गया। अगला, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने तो ऑल वाली पॉसिबिलिटी सही, ऑल वाली पॉसिबिलिटी सही। और जब टॉप कॉन्क्लूजन ना बने तो सारी पॉसिबिलिटी सही, मतलब दोबारा ठीक, मतलब दोनों से सही तो सही। अभी और समझ में आएगा, टेंशन ना लो, बने रहो, बस समझ में आएगा। बहुत केस लेकर के आया हूँ, इतने लेकर के आया हूँ कि लास्ट में आप खुद कहोगे सर सब कुछ यहाँ फिट हो गया, गारंटी कह रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने तो 2 पॉसिबिलिटी ठीक होती हैं, सम नोट और ऑल। सम वाला गलत होता है, सम वाला गलत होता है। नेक्स्ट, इनको चेक करते हैं अब एक बार फिर से, इनको चेक करते हैं। ठीक है, सेम पीपीटी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं एक बार, इनको चेक करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड ए, दूसरा वर्ड बी, तो इसको मिटा देता हूं। पहला वर्ड ए, दूसरा वर्ड बी, पहला वर्ड ए, दूसरा वर्ड बी। समझो, ये दे ही नहीं रखा। पहला वर्ड ए, दूसरा वर्ड बी। ठीक है, पहला वर्ड ए, दूसरा वर्ड बी। ठीक है, ओके भाई, ओके। चलो, पहला वर्ड ए बनाया,
दूसरा वर्ड बी बनाया। पहले मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, दो केस बना रहा हूं। पहले मैं ऑल बना रहा हूं, फिर मैं सम बनाऊंगा। पहले मैं ऑल बना रहा हूं, फिर मैं सम बनाऊंगा। नेगेटिव में पहले मैं नो बनाऊंगा, फिर मैं सम नोट बनाऊंगा। ये टॉप कॉन्क्लूजन बना रहा हूं मैं। पहला वर्ड ए, दूसरा वर्ड बी, और भी आराम से समझा रहा हूं, और भी आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर टॉप कॉन्क्लूजन बना रहा हूं। ठीक है, पहले से बना रहा हूं, पहले से ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100, सम नोट की वैल्यू 50-100। ठीक है, ठीक। अब देखो, पहले से बना रहा हूं। ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना। ए 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड सेकंड बना रहा हूं, पॉजिटिव से बना रहा हूं अभी मैं। ए 50 को 50 में कर सकते हैं, बी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ए 50 को 50 में कर सकते हैं, बी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। मतलब टॉप कॉन्क्लूजन क्या बना? सम। सेकंड बना रहे हैं भाई। ए, सॉरी नेगेटिव बनाना है ना, सुनो। ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते। सेकंड, ए 50 को 50 में कर सकते हैं, बी 100 को 100 में कर सकते हैं। ठीक है, ए 50 को 50 में कर सकते हैं, बी 100 को 100 में कर सकते हैं। मतलब अब हमारे पास दो टॉप कॉन्क्लूजन दो हैं। अब हमारे पास टॉप कॉन्क्लूजन दो हैं। एक टॉप कॉन्क्लूजन सम ए आर बी है, दूसरा टॉप कॉन्क्लूजन सम ए आर नॉट बी है। चेक करते हैं। जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने तो सम नोट सही होता है, सम वाला गलत होता है। मैंने कहा था दोनों केस से सही तो सही। जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने तो सम नोट वाला सही होता है, सम नोट वाला सही होता है। ठीक है, सम वाला गलत होता है। दूसरा चेक कराऊं। जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बने तो ऑल वाला सही होता है। इस केस से तो सही साबित हो गया, इस केस से तो सही साबित हो गया, लेकिन दोनों केस से सही तो सही, दोनों केस से सही तो सही। ठीक है, इस केस से साबित हो गया। पहले वाले से दो, दूसरे वाले से और देख लो। जब टॉप कॉन्क्लूजन सम नोट बने, आई रिपीट, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम नोट बने तब ऑल वाली पॉसिबिलिटी गलत होती है। दूसरे से गलत हो गया ना, तो इसका मतलब गलत। किसी एक से गलत तो गलत। अरे यार ये क्या हो गया, सब मिट गया। क्या हो रहा है? दोबारा लिखना पड़ेगा, सब मिट गया। क्या था ये? यहाँ लाइन थी, नो ए आर बी।
यहाँ था ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, यह लाइन थी। नो ए आर बी, ये 100 था। ठीक है, चलो अब एक चीज तो क्लियर हो गया, हमें याद रखना सारे ही गलत होंगे। याद रखना एक चीज तो क्लियर होगी, देखो हमें जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बन रहा है, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बन रहा है, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बन रहा है तो दो ठीक होते हैं, सम नॉट और ऑल, यानी कि सम वाला गलत होगा और नो वाला गलत होगा। तो इसकी वजह से सम वाला गलत होगा और नो वाला गलत होगा। और जब टॉप कॉन्क्लूजन सम नोट बनेगा, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम नोट बनेगा तो इसकी वजह से सम नोट वाला गलत होगा। ठीक है, इसकी वजह से सम नोट वाला गलत होगा और ऑल वाला गलत होगा। मतलब इसकी वजह से दो गलत हो जाएंगे, इसकी वजह से बाकी दो गलत हो जाएंगे, मतलब सारे गलत हो जाएंगे। तो एक चीज याद रखना, चेक करना तो मैंने आपको सिखा ही दिया, दोनों से सही तो सही, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब टॉप सम बन जाए और सम नोट बन जाए, ये दो केस बन जाए, तो कभी वो पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। ओनली फ्यू में ही चल रहा है बस भाई, ये ओनली फ्यू में ही लगेगा, क्योंकि सिंपल सा फंडा, इसकी वजह से दो पॉसिबिलिटी गलत और इसकी वजह से दो पॉसिबिलिटी गलत, यानी कि चारों पॉसिबिलिटी गलत, चारों पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, तो सिंपल सा एक रूल बना लो, दोनों केस से पॉसिबिलिटी सही तो सही, दोनों केस से पॉसिबिलिटी सही तो सही है भाई। किस किस को समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं दोबारा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो सेम एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा से रिपीट करता हूं। सम एच आर एम, सम एच आर नोट एम, दो केस बन गए, सम एच आर एम, सम एच आर नोट एम। तो पहला वर्ड एच, दूसरा वर्ड एम, पहला वर्ड एच, दूसरा वर्ड एम। मैं एच और एम में चेक करवा रहा हूं, पहला वर्ड एच और दूसरा वर्ड एम। तो पहले हम ऑल एच आर एम बनाएंगे टॉप कॉन्क्लूजन, फिर हम सम एच आर एम बनाएंगे टॉप कॉन्क्लूजन। नेगेटिव में पहले हम नो एच आर एम बनाएंगे टॉप कॉन्क्लूजन, फिर हम सम एच आर नोट एम बनाएंगे टॉप कॉन्क्लूजन, यही बनाएंगे। दोबारा से समझते हैं, बिल्कुल प्यार से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है, तो सम की वैल्यू 50-50 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। पहला वर्ड एच, दूसरा वर्ड एम, पहला वर्ड हम एच लेंगे, दूसरा वर्ड हम एम लेंगे। ठीक है, पहला वर्ड एच, दूसरा वर्ड एम, क्योंकि पॉसिबिलिटी में पहला वर्ड एच, दूसरा वर्ड एम। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, हम एच और एम में पॉजिटिव भी बनाएंगे और नेगेटिव भी बनाएंगे, क्योंकि इसका मतलब दोनों होता है। तो ऑल का तो नहीं बना सकते भाई, एच यहां 50 है और एच यहां 100 है, नहीं बना सकते। ऑल का तो नहीं बना सकते, सम का बना सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, एम 50 को 50 में कर सकते हैं, टॉप कॉन्क्लूजन सम बन सकता है, टॉप कॉन्क्लूजन सम बन सकता है। दूसरा केस,
दूसरा केस, नो का नहीं बना सकते क्योंकि h यहाँ 50 है और h यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। h यहाँ 50 है और h यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, h यहाँ 50 है, h यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। m यहाँ 100 है, m यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, सॉरी 100 को 100 में कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, आज सिलोजिज्म फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक फंडा है। मैंने टॉप कंक्लूजन एक तो बनाया सम एच आर एम, एक बनाया सम एच आर नोट एम। मैंने दो केस लिए, मैंने कहा था दोनों केस से सही तो सही, दोनों केस से सही तो सही, दोनों केस से सही तो सही। ठीक है, पहले केस से जब टॉप कंक्लूजन सम बनता है, जब टॉप कंक्लूजन सम बनता है तो सम नोट और ऑल ठीक होते हैं, याद है ना। जब टॉप कंक्लूजन सम बनता है तो सम नोट की पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है, सम की पॉसिबिलिटी गलत होती है, नो की पॉसिबिलिटी गलत होती है। यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी गलत होती है ना, होती है ना, ये तो याद है ना पॉसिबिलिटी का रूल। तो दो पॉसिबिलिटी गलत होती हैं, तो इस केस की वजह से दो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एक तो सम वाली गलत हो गई, एक नो वाली गलत हो गई। एक सम वाली गलत हो गई, एक नो वाली गलत हो गई। और मैंने क्या कहा था, दोनों केस से सही तो सही, दोनों केस से सही तो सही। भाई इस केस से गलत हो गई ना, सम जब बनता है तो सम वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, नो वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। यस और नो, ठीक है कि नहीं। चलो, यानी कि दो पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। जब टॉप कंक्लूजन सम नोट बनता है, जब टॉप कंक्लूजन सम नोट बनता है तो दो पॉसिबिलिटी सही होती है। कौन सी? सम सही होती है, नो सही होती है, सम नोट गलत होता है, ऑल गलत होता है। यानी कि ये तो गलत होते हैं ना, सम नोट गलत होता है और ऑल गलत होता है, सम नोट गलत होता है और ऑल गलत होता है। इस पॉसिबिलिटी की वजह से सम नोट गलत होगा, सम नोट गलत होगा तो सम नोट गलत होगा, और ऑल गलत होगा और ऑल गलत होगा। एच और एम में ढूंढ रहा हूं मैं, एम एच की बात नहीं कर रहा मैं, एच और एम में ढूंढ रहा हूं। तो इस पॉसिबिलिटी की वजह से, सॉरी इस टॉप कंक्लूजन की वजह से दो पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इस टॉप कंक्लूजन की वजह से दो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। मैंने आपको कहा था दोनों केस में सही तो सही, दोनों से सही साबित होने चाहिए पॉसिबिलिटी। ओनली फ्यू और सम में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। ओनली ए फ्यू का मतलब दो होता है, सम और सम नोट। ओनली ए फ्यू का मतलब सम और सम नोट, ओनली ए फ्यू। क्लियर है? मैं दूसरा केस ले रहा हूं जिसमें पहला वर्ड एम दूसरा वर्ड एच होगा, जिसमें पहला वर्ड एम और दूसरा वर्ड एच होगा। मैं दूसरा केस डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें पहला वर्ड एम और दूसरा वर्ड एच होगा। मैं पहले पॉजिटिव बना रहा हूं भाई, ऑल एम आर एच, सम एम आर एच, ठीक है। इसी का दूसरा केस, ठीक है। अब पहला वर्ड एम और दूसरा वर्ड एच, ठीक है, ये डबल लाइन खींच दी। अब दूसरा केस ले रहा हूं मैं, पहला वर्ड एम दूसरा वर्ड एच, नेगेटिव बनाएंगे, नो एम आर एच, सम एम आर नोट एच, सम नो एम आर एच, सम एम आर नोट एच, ठीक है।
अब चेक करो एक बार। करो चेक करो, करो भाई, जल्दी चेक करो। जो यहां तक पढ़ चुका सिलोजिज्म उसी को समझ में आएगा, ओनली फ्यू। जिसको पॉसिबिलिटी के रूल ही नहीं पता वो कैसे समझ में आएगा? जिसने सारी वीडियो देखी है उसको समझ में आएगा। जिन्हें सारी वीडियो देखी है और वो सही भी कर रहा है। आ जाओ, चलो चेक करते हैं। ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100, सम नोट की वैल्यू 50-100। पहले से बना रहे हैं, पहले से। M50 को 100 में नहीं कर सकते, M50 को 50 में कर सकते हैं, H50 को 50 में कर सकते हैं। M50 को 100 में नहीं कर सकते, M50 को 50 में कर सकते हैं, H50 को 50 में कर सकते हैं। सम वाला M50 को 50 में कर सकते हैं, H50 को 50 में कर सकते हैं, मतलब टॉप कॉर्नर सम बन गया। अगला जो नेगेटिव, नेगेटिव इससे बनाएंगे, इससे 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 बनाएंगे। H50 को 100 में नहीं कर सकते, H50 को 100 में नहीं कर सकते, मतलब टॉप कॉर्नर बन ही नहीं सकता। H50 को 100 में नहीं कर सकते, H50 को 100 में नहीं कर सकते, टॉप कॉर्नर बन ही नहीं सकता, है ना? टॉप कॉर्नर नहीं बन सकता ना भाई, ठीक है। ऑल नहीं बनेगा, M50 को 100 में नहीं कर सकते, मतलब टॉप कॉर्नर एक ही बना, सम M और H। टॉप कॉर्नर एक ही बना, सम M और H, ठीक है। तो आ जाओ चेक करते हैं, एक ही बना। तो देखो, जब टॉप कॉर्नर सम बनता है तो दो पॉसिबिलिटी सही होती हैं, सम नोट और ऑल। तो सम नोट वाली पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल वाली पॉसिबिलिटी सही होती है। इस वाले केस से, इस वाले केस से दो पॉसिबिलिटी सही होगी, सम नोट और ऑल। और मैंने आपको क्या कहा था, दोनों केस से सही तो सही, इस वाले केस से भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले केस से दो पॉसिबिलिटी सही होगी, सम नोट ठीक हो गया, कहां है सम नोट, ये रहा, और ऑल ठीक हो गया। एक ही बार टिक हुआ, अभी दो बार टिक होना चाहिए, दो बार सही होना चाहिए, दूसरे केस से भी सही होना चाहिए। दूसरे केस से सुन लो भाई, इस वाले केस से जब टॉप कॉर्नर ना बने तो सारी पॉसिबिलिटी सही, ये रूल बताया था। जब टॉप कॉर्नर ना बने तो सारी पॉसिबिलिटी सही। टॉप कॉर्नर बन ही नहीं रहा, ना नो बन रहा ना सम नोट बन रहा, तो सारी पॉसिबिलिटी सही, मतलब ऑल वाली सही और सम वाली सही। दो बार टिक लग गया ना, मतलब इस वाले केस से भी टिक सही है, इस वाले केस से भी टिक सही है। दोनों से सही तो सही, दोनों से सही तो सही। इन दोनों को चेक करते हैं मोरेज में। इस वाले केस से, इस वाले केस से जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बनता है, जब टॉप कॉन्क्लूजन सम बनता है तो सम नोट और ऑल ठीक होते हैं, सम वाला नहीं ठीक होता। दोनों से सही तो सही, नो वाला नहीं ठीक होता, दोनों से सही तो सही। ठीक है,
समझ में आया? समझ में आया तो आगे करवाऊं? चलो आप चेक करके बताओ, अब आप चेक करके बताओ समझ में आया तो। करो, चेक करो। देखो आ जाओ। पहला वर्ड पी, दूसरा वर्ड बी। पहला वर्ड पी, दूसरा वर्ड बी। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई। सम बी आर जी, सम बी आर नोट जी। तो अगर हम पी और बी में पहले से कंपेयर कर रहे हैं तो अनसर्टेन है। मैंने आपको कहा था दोनों केस से सही तो सही, मैं इस केस से बात कर रहा हूं, इस केस से। दूसरे को भूल जाओ, भूल जाओ। जब पी और बी में पहले से चेक कर रहे हैं तो अनसर्टेन केस है। जब पी और बी में पहले से चेक कर रहे हैं तो अनसर्टेन केस है ना। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है भाई मेरा, ठीक है। पहले से चेक कर रहे हैं तो अनसर्टेन है भाई। जी जी 50-50 है ना, तो पी और बी में चेक करें और अनसर्टेन में सारी पॉसिबिलिटी सही। मतलब पहले वाले केस की वजह से तो सारी पॉसिबिलिटी सही, और मैंने कहा था दोनों से सही तो सही। अब पहले वाले केस की वजह से पी और बी में तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो गई, दो बार टिक लगना चाहिए। मैंने पहले केस से सारी पॉसिबिलिटी सही कर दी, दो बार टिक लगना चाहिए। दूसरे केस से भी पॉसिबिलिटी सही साबित होनी चाहिए, दो बार टिक लगना चाहिए। दूसरे केस से भी पॉसिबिलिटी सही साबित होनी चाहिए, सही साबित होनी चाहिए भाई पॉसिबिलिटी। दूसरे केस से भी, दूसरे केस से बना रहा हूं। अब जब दूसरे केस से देखो तब आप इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, ठीक है। चलो, सम की वैल्यू 50-50, सम नोट की वैल्यू 50-100। पहला वर्ड पी है, दूसरा वर्ड बी है। पहला वर्ड पी है, दूसरा वर्ड बी है। तो पहले मैं 9 बना रहा हूं, 9 बना रहा हूं, 9 बना रहा हूं। तो सिंपल सा फंडा है, पी 50 को पी 100 में नहीं कर सकते, पी 50 को पी 100 में नहीं कर सकते। तो मैं सम नोट बनाऊंगा, सम नोट बनाऊंगा, सम पी आर नोट बी। सम नोट बनाऊंगा तो पी 50 को पी 50 में कर सकते हैं, पी 50 को पी 50 में कर सकते हैं, बी 50 को बी 100 में नहीं कर सकते, बी 50 को बी 100 में नहीं कर सकते। सम नोट नहीं बना सकता, सम नोट नहीं बना सकता, ठीक है। तो सिंपल सा एक फंडा है कि जब टॉप कंक्लूजन नहीं बने
जब टॉप कंक्लूजन नहीं बने तो सारी पॉसिबिलिटी सही, मतलब इस केस की वजह से भी सारी पॉसिबिलिटी सही। 2 बार टिक हो गया तो टिक, 2 बार टिप हो गया तो टिक, 2 बार टिक हो गया भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, करो और चेक करो, करो और चेक करो। करो। दोनों से ठीक तो ठीक। आ जाओ एक बार, लीफ और ब्रांच में चेक कर रहे हैं। ये तो पॉसिबिलिटी है भी नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी है भी नहीं, पॉसिबिलिटी वाला चेक करना था। चलो अगला करो, चलो कोई नहीं, अब आ ही गए तो। लीफ और ब्रांच में, लीफ और ब्रांच कहाँ से लेंगे? ये लीफ लेंगे, ये ब्रांच लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, ये सिंपल है। ये लीफ लेंगे और ये ब्रांच लेंगे, ठीक है। अब ये लीफ लेंगे, ये ब्रांच लेंगे, तो सिंपल सा फंडा है, ओनली अ फ्यू दे रखा है। सिंपल कंक्लूजन में किसी एक से सही तो सही, पॉसिबिलिटी के केस में दोनों से सही तो सही। इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, सम रूट आर ब्रांच और सम रूट आर नॉट ब्रांच। सम रूट आर ब्रांच, सम रूट आर नॉट ब्रांच, किसी एक से सही तो सही। तो भाई लीफ और ब्रांच में पहले से चेक कर रहा हूं, रूट रूट 50-50, रूट रूट 50-50 अनसर्टेन, अनसर्टेन तो गलत। दूसरे से चेक कर रहा हूं, रूट ब्रांच, रूट ब्रांच नेगेटिव बनेगा, रूट ब्रांच नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है तो गलत। एक बात देखो सिंपल सा, पॉसिबिलिटी में दोनों से सही तो सही, और सिलोजिज्म में, नॉर्मल कॉन्क्लूजन में किसी एक से सही तो सही, बस इतना सा रूल है। किसी एक से सही तो सही और पॉसिबिलिटी में दोनों से सही तो सही, ठीक है। दूसरा, ट्री और रूट में, ट्री और रूट कहां से लेंगे बच्चे? ट्री और रूट यहां से लेंगे, ट्री से ब्रांच, ब्रांच से रूट। ट्री और रूट में देखो, ये ट्री है और ये रूट है, ब्रांच ब्रांच कॉमन है, ब्रांच ब्रांच कॉमन है, ठीक है। तो पहले से चेक कर रहा हूं, पहले से, ठीक है, पहले से। भाई 9 की वैल्यू 100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50 होती है, पहले से। भाई पहले से रूट यहां 50 है, रूट यहां 100 है, गलत। पहले कंक्लूजन से रूट यहां 50 है, रूट यहां 100 है, गलत। पहले वाले से, इससे पहले वाले स्टेटमेंट से। अब दूसरे से चेक कर रहा हूं, दूसरे से, रूट यहां 50 है, रूट यहां 100 है, गलत। दोनों से गलत तो गलत, समझ में आया? दोनों से गलत तो गलत, ठीक है, कर लोगे? देखो ओनली एफ यू और ओनली में फर्क है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना क्या फर्क है। मैं इसको बदल के दिखा देता हूं एक बार, देखो ये तो ओनली रिवर आरसीज, इसका तो मतलब सिंपल पॉजिटिव होता है 50-100। मैं यहां ओनली एफ यू लिख रहा हूं, यहां भी ओनली एफ यू लिख रहा हूं। अब ओनली एफ यू का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अकेला ये है ना, तो इसको 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे, तो फर्क है
ओनली का मतलब होता है 50-100 और ओनली FU का मतलब होता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? चलो आ जाओ, चेक करते हैं सीज और लेक में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 2023 के, जो 2024 में काम आएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट बैच है। अब तो 2024 शुरू ही होने वाला है, हो ही गया, लास्ट ही तो महीना चल रहा है, तो सबसे लेटेस्ट कंटेंट आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो यहां देखो, सिंपल सा एक फंडा है। अब सीज और लेक में देखना है। किस में देखना है? सीज और लेक में। ये ध्यान रखना, सीज और लेक में लेना है क्योंकि रिवर कॉमन है। सीज और लेक में लेना क्योंकि रिवर कॉमन है। पॉसिबिलिटी चेक करवा रहा हूं। सीज और लेक में लेना है क्योंकि रिवर कॉमन है। तो इसमें लेना है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। सम लेक आर रिवर, some lake are not river, some lake are not river। पॉसिबिलिटी है तो दोनों केस से सही तो सही, दोनों केस से सही तो सही। पॉसिबिलिटी है तो दोनों केस से सही तो सही भाई। सिंपल है कि नहीं? ठीक है, चलो आ जाओ तो चेक करते हैं सीज और लेक में। सीज और लेक में, ठीक है, ये सीज लेंगे और ये लेक लेंगे। पहले से चेक कर रहा हूं मैं, पहले से। इसका मतलब होता है 50-100, ध्यान रखना। पहले से चेक कर रहा हूं, इसका मतलब 50-50, इसका मतलब 50-100। पहले से चेक कर रहा हूं। सीज और लेक में रिवर 50-50 है। सीज और लेक में रिवर 50-50 है तो अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो लेक में और सीज में पॉसिबिलिटी सही। पहले वाले केस से पॉसिबिलिटी सही। अब दूसरे केस में आऊंगा। पहले वाले केस से पॉसिबिलिटी सही, दूसरे केस में आ रहा हूं मैं। दूसरे केस में अगर हम देखें तो पहला वर्ड सीज, दूसरा वर्ड लेक। पहला वर्ड सी, एस लिख रहा हूं सी को, दूसरा वर्ड लेक, एल लिख रहा हूं। पहले हम नो बनाएंगे। क्या हम नो बना सकते हैं? दूसरे केस से देख रहा हूं, ध्यान रखना। इससे क्या हम नो बना सकते हैं? नहीं बना सकते भाई। लेक 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। लेक 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। दूसरा, क्या हम सम नोट बना सकते हैं? सम एस आर नोट लेक। क्या हम सम नोट बना सकते हैं? नहीं भाई। लेक 50 को लेक 100 में नहीं कर सकते, गलत। लेक 50 को लेक 100 में नहीं कर सकते, गलत। लेक 50 को लेक 100 में नहीं कर सकते। टॉप कॉन्क्लूम बना ही नहीं सकते, और जब टॉप कॉन्क्लूम बना नहीं सकते तो सारी पॉसिबिलिटी सही। दो बार टिक लग गया। देखो, पहले केस की वजह से अनसर्टेन साबित हुआ, इस वजह से पॉसिबिलिटी सही। दूसरे केस की वजह से टॉप कॉन्क्लूजन नहीं बना सकते, इसलिए पॉसिबिलिटी सही। दो बार टिक लग गया तो लग गया। ठीक है, रिवर और ओशियन में चेक करो, ध्यान रखना। किस में चेक करो? मैं रिवर और ओशियन में चेक कर रहा हूं। मैं रिवर और ओशियन में यहां से लूंगा, यहां से लूंगा। अब बड़ा टिपिकल बन गया। क्यों? क्योंकि ये खुद भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है, टेंशन ना लो। सम ओशियन आर लेक, सम ओशियन आर नॉट लेक। ठीक है, रिवर और किस में लेना है? ओशियन में। रिवर और ओशियन में लेना है। तो भाई दोनों केस से सही तो सही, मतलब हर केस से सही तो सही। पहला वर्ड रिवर, दूसरा वर्ड ओशियन। तो रिवर और ओशियन में ध्यान दो, ध्यान दो। इन दोनों का अगर हम देखें तो अनसर्टेन है।
पॉसिबिलिटी सही। इन दोनों का अगर देखें तो अनसर्टेन है 50-50, तो पॉसिबिलिटी सही। और इन दोनों का अगर हम देखें तो नेगेटिव है, तो मतलब अनसर्टेन है। यानी कि एक पार्ट तो अनसर्टेन साबित तो हो ही जाना है। तो आप कंपेयर करो इसको और इसको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को, और इसको और इसको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को। ठीक है, ठीक। मतलब इसका पॉजिटिव लो जब दो ओनली अ फ्यू आ जाए, और इसका नेगेटिव लो जब दो ओनली अ फ्यू आ जाए। इसका पॉजिटिव लो और इसका नेगेटिव लो। इस पार्ट का पॉजिटिव लोगे, इस पार्ट का नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो 9 बनाएंगे तब भी ओशियन 50 को 100 में नहीं कर सकते। सम नोट बनाएंगे तब भी ओशियन 50 को 100 में नहीं कर सकते। सेकंड वाला पार्ट लेंगे तब भी 50 को 100 में नहीं कर सकते। सम नोट बनाएंगे तब भी 50 को 100 में नहीं कर सकते। दोबारा सुनो भाई, ओशियन यहां है और इस केस में यहां भी 50 है और यहां भी 50-100 है। चाहे आप कुछ भी कर लो, ओशियन 50 को 100 में तो बना ही नहीं सकते। ओशियन 50 को 100 में बना ही नहीं सकते। नोट बना नहीं सकते, सम नोट बना नहीं सकते। एक सेकेंड, सम रिवर आर नॉट ओशियन, सम नोट बना नहीं सकते। 50 को 100 में नहीं ले सकते, 50 को 100 में नहीं ले सकते। नेगेटिव बनेगा ही नहीं, नेगेटिव बनेगा ही नहीं। और पॉजिटिव में अगर हम पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव में नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। ओशियन 50 को 100 में नहीं कर सकते, ओशियन 50 को 100 में नहीं कर सकते। अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो पॉजिटिव में सिंपल सा फंडा, ये दोनों पॉजिटिव लें तो अनसर्टेन केस है। क्यों? क्योंकि लेक 50-50 हो गया। अनसर्टेन केस है तो अनसर्टेन पॉसिबिलिटी सही, तो ये भी सही। अनसर्टेन की वजह से पॉसिबिलिटी सही, टॉप कॉर्नर नहीं बन सकता, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी सही, तो पॉसिबिलिटी सही। सिंपल सा फंडा है, तो ज़्यादा टिपिकल है नहीं, दोनों से सही तो सही, काम खत्म। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखना। कई बार ऐसा आ जाता है कि सम ए आर बी विच आर सी, 3 वर्ड आ गए, तो कुछ मत करना, कुछ मत करना। जो एक्स्ट्रा वर्ड है उस सब को ऑल मान लेना। मतलब इसका मतलब है ऑल बी आर सी। ये 150, ये 150 आज सिलोजिम खत्म कर रहा हूं। ठीक है, मान लो ये आ जाए। ठीक है, मान लो ये आ जाए, सम ए, इसकी जगह ये आ जाए ऑल ए आर बी विच आर सी। तो कुछ कर मत करना, इसको ऑल मान लेना। मतलब ऑल बी आर सी। ए की वैल्यू खत्म, ए का कुछ नहीं है, ए का कुछ है ही नहीं। 150 मान लो ये आ जाए, सम ए आर नोट बी विच आर सी। ठीक है, कुछ मत करना, पहले वर्ड को खत्म कर देना। और बाद में क्या दे रखा है? नो दे रखा है। नो दे रखा है तो नो बी आर सी मान लेना। मतलब ये 100 और ये 100, नो बी आर सी मान लेना। ये 100 और ये 100। मान लो ये आ जाए, सम ए आर बी विच आर नोट सी। कुछ मत करना, इस एक्स्ट्रा वर्ड को ऑल मान लेना। मतलब ऑल बी आर नोट सी, ऑल नोट की वैल्यू क्या होती है? 50-100। मतलब इस तरीके से पहले वर्ड को इग्नोर कर देंगे, कहने का मतलब ये है, पहले वर्ड को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है भाई, चलो पिछला तीसरा पार्ट एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो एक बात समझो, समझो एक बात। देखो हमें रिवर और ओशियन में बनाना है। देखो रिवर और ओशियन में बनाना है तो एक बात को समझो, नेगेटिव अगर मैं बनाऊं
तो ओशियन 50 को ओशियन 100 में नहीं कर सकते, ओशियन 50 को ओशियन 100 में नहीं कर सकते। तो मतलब नेगेटिव टॉप कॉन्क्लूजन तो बनेगा नहीं, नेगेटिव टॉप कॉन्क्लूजन तो बनेगा नहीं। और जब टॉप कॉन्क्लूजन ना बने तो पॉसिबिलिटी सही, अब मैं पॉजिटिव बना लेता हूँ। पॉजिटिव सुनो भाई, पॉजिटिव तभी तो बनाऊंगा ना जब पॉजिटिव पॉजिटिव लूंगा, है कि नहीं? पॉजिटिव तभी तो बनाऊंगा जब पॉजिटिव पॉजिटिव लूंगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव लूंगा तभी तो पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक है? तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव लेक लेक 50-50 है, अनसर्टेन है, लेक लेक 50-50 है, अनसर्टेन है। और अनसर्टेन में पॉसिबिलिटी सही होती है। एक तो अनसर्टेन की वजह से पॉसिबिलिटी सही, एक टॉप कॉन्क्लूजन बना ही नहीं हुई उसकी वजह से पॉसिबिलिटी सही, तो सारी वजह से पॉसिबिलिटी सही। 2 टिक लग गए, 2 टिक लग गए, लगे कि नहीं लगे, है ना? क्लियर? तो बस, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेना, और इस तरीके से सिलोजिज्म कंप्लीट हुआ। ओनली ए फ्यूर एडवांस लेवल सब कुछ करा दिया, इतना ना आज तक किसी ने पढ़ाया ना कोई पढ़ा पाएगा, हर चीज बता दी। तो दोबारा से सिलोजिज्म पूरा रिपीट करना, और बेसिक तो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, आप यहाँ तक पहुंचे हो तो बेसिक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, ठीक है? सब कुछ खत्म हो गया, ठीक? अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, सारा खत्म। चलो चलो, ऑल द बेस्ट।